जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर आया हूं और वो विषय है पितृदोष। क्या है ये पितृदोष, क्यों है आखिर हमारे जीवन में पितृदोष और इसका क्या समाधान है। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर परिवार में असामान्य स्थितियां बनने लगी हैं। व्यर्थ का वाद विवाद रहने लगा है। व्यर्थ का कलह कलेश झगड़ा आए दिन लगा रहता है, जिसका कोई ठोस कारण नहीं होता, लेकिन देखते देखते तिल का ताड़ बन जाता है। और कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता, हर काम बिगड़ते हैं या कभी कभी तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मानसिक शांति तो खोजने पर भी नहीं मिलती, मानसिक शांति एकदम समाप्त हो जाती है, व्यक्ति शांति के लिए तरस जाता है। घर का कोई एक सदस्य, बालक या स्त्री हमेशा बीमार रहने लगता है। उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, उसका व्यवहार असामान्य और चिड़चिड़ा होने लग जाता है। तो अब होता क्या है कि ऐसी स्थितियों को देख करके कई लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ वास्तु दोष है। कुछ लोग समझते हैं कि दुश्मनों का किया कराया है, तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारे घर पर किसी भूत प्रेत का साया आ पड़ा है। कुछ लोग तो अपने भाग्य को ही कोसने लग जाते हैं। मित्रों, एक बात बता दूं कि जब परिवार में कलह का बीज पड़ जाता है ना, तो उन्नति घर के सदस्यों की रुक जाती है। वे सदस्य जैसे कि बंध जाते हैं, वे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हर समय घर में डर, संदेह और अविश्वास का वातावरण होता है। तो सोचिए कि ऐसे घर का वातावरण कैसा होगा। उस घर के सदस्य घुट घुट कर जीता होगा। तो इन सबों का कारण है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सबों का कारण है अतृप्त आत्माएं। वो आत्माएं जो कभी आपके परिवार का अंश थीं, आपके पूर्वज थे, कभी जीवित थे, लेकिन वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, या उनका श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हुआ, या आपकी किसी क्रिया व्यवहार द्वारा वे रुष्ट हो गए, तो अब वे आपको दंड दे रहे हैं। हमेशा उनकी आत्माएं आपके घर में मंडरा रही हैं और उपरोक्त जो मैंने स्थितियां बताई ना इसके पहले, उन सभी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। तो आखिरकार इन समस्याओं से मुक्त होने का क्या मार्ग है। अब ज़्यादातर लोग ऐसी स्थितियों में बाबाओं के चक्कर काटते हैं, मस्जिदों के चक्कर काटते हैं, दुनिया भर के जगहों पे जाते हैं। मतलब कि वो सब करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। इसके दो कारण हैं, एक तो उनको सही रास्ता नहीं पता होता और दूसरे कि उन्हें सही लोग नहीं मिलते। इसमें पीड़ित व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा। ढेर सारा पैसा, समय, सेहत बर्बाद करने के बाद अंत में थक हार के बैठ जाते हैं और फिर यही सोचते हैं कि लगता है मेरा भला इस संसार में कोई नहीं कर सकता, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर मैं आपको बतला दूं कि आपको बस ज़रूरत है एक सही रास्ते की, और वो सही रास्ता मैं बताने जा रहा हूं अपने अनुभव से। मैंने पहले भी कई लोगों को बतलाया है और करवाया है, और मैंने हाथों हाथ रिजल्ट देखा है। तो चलिए जानते हैं। मैं दो प्रकार के उपाय बताऊंगा। पहला उपाय उनके लिए जिनके पास फ़िलहाल पैसे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, और दूसरा उपाय उनके लिए जो कि पितृदोष के आखिरी चरण में चल रहे हैं और वे बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो सबसे पहले उपाय के विषय में जानते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, तो फिर आप किसी अच्छे ब्राह्मण को पकड़िए जिन्हें नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध के विधान का अच्छे से ज्ञान हो, और उन्हें किसी तीर्थ स्थल में लेकर जाइए, जैसे कि वाराणसी का पिशाच मोचन मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, हरिद्वार इत्यादि। और उस तीर्थ स्थल में जा कर के आप ये तीनों अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न कराइए, नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध। मुझे पता है आप में से कई लोगों ने त्रिपिंडी श्राद्ध कराया होगा, बहुत से लोगों ने तो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराया होगा, लेकिन इतना कराने मात्र से आपकी समस्या का जड़ समाप्त नहीं होगा। इतना कराने के बाद भी आप यही कहेंगे कि यार हमने तो कराया ही, पैसा भी लगाया ही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर आप भगवान को दोष देंगे, मंत्रों को दोष देंगे, शास्त्रों को दोष देंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं। अगर आपको कराना है तो आप इन तीनों को एक साथ कराइए। नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी, ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है।
ये अनुष्ठान 3 दिन चलता है और फिर इस अनुष्ठान के संपन्न होने के पश्चात ही हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलता है। आपको बड़े ही अद्भुत अनुभव होते हैं, सारी शिकायतें मिनटों में मिट जाती हैं। अब आइए दूसरे उपाय पर आते हैं। दूसरा उपाय उनके लिए जिनके पास अब पैसे ही नहीं बचे, वे बेचारे दुर्दशा भोग रहे हैं। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरे उपाय में आपको केवल एक रुद्राक्ष की माला लगेगी। किसी भी शुभ दिन, सोमवार, गुरुवार, शुक्ल पक्ष की अष्टमी या पूर्णिमा से आप इसकी शुरुआत कीजिए। आपको केवल एक मंत्र का जप करना है। स्नान करने के पश्चात श्वेत या पीला वस्त्र पहन लें। स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, पीला या श्वेत। अगर ये भी नहीं है तो कोई भी वस्त्र चलेगा, बस हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके पश्चात इष्ट देव और गुरुदेव का ध्यान करें। इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र की एक एक माला जप कर लें। जिनके गुरुदेव नहीं हैं वे भगवान शिव को ही गुरु माने और ओम नमः शिवाय की जप कर लें। उसके पश्चात मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका रुद्राक्ष की माला से एक माला जप शुरू करें। वो मंत्र है ओम क्रीम क्लीम ऐम सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धये ओम फट। ये मंत्र सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है और बड़ा तेजस्वी मंत्र है। फिर से मंत्र बोल दे रहा हूँ, ओम क्रीम क्लीम ऐम सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धये ओम फट। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। इस मंत्र की बस आपको रोज़ एक माला जप करनी है रुद्राक्ष के माले से। 3 महीना यानी 90 दिन बीतते बीतते आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी परिस्थितियों में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा और फिर आपको ये खुद महसूस हो जाएगा कि हमने क्या किया। एक बात का बस ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के साथ ऐसी स्थिति हो ना, वे कभी भी अपने घर के बुज़ुर्गों या बाहर के पितृतुल्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार न करें। ऐसा करने पर पितृदोष और भी कुपित होता है और भी बढ़ता है। और इसके उलट अगर आप इनका सम्मान करते हैं, इनकी बातें मानते हैं, तो पितृदोष क्षय होता है। मात्र इतना भी आप अगर कर लें, अपना व्यवहार सुधार लें ना, पितृतुल्य सभी लोगों का सम्मान करना शुरू कर दें, घर पे माता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद उनके पैर छुएं और उनकी कोई भी बात न टालें, उनसे ज़बान न लड़ाएं, उनको बेइज्जत न करें, तो ऐसे ही आपका पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन मैंने आपको मंत्र बता दिया है, इसका प्रयोग कीजिएगा। निश्चित रूप से 110% बहुत से लोगों का ये अनुभव है, मैंने बहुत लोगों को ये बताया है और करवाया है। आप कीजिए और फिर आप मुझे बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर, जय गुरुदेव।